Hello dear students, I am Kamal Kishore Puri from Saraswati Vidyapeeth Residential School Shiopuri. In my previous video, I tried to explain you about non-finite verbs, means infinitive, gerund and participles also. But today, in this video, we will discuss and try to learn about participles. So it's compulsory to understand and to learn about participles. There are three kinds of participle. Number one, you can say participle. Participle. So there are three kinds of participle. Present participle. Second one is past participle. And third one is perfect participle. So these are three types of participles, and we will discuss and we will try to learn one by one. Well, so we can take this one first. So we should try, and I will also try to clear your concept. Present participle. Present participle means verb plus ing form, or you can say that verb first form ing form or ing form, you can say that. This is called present participle. But this is just like gerund, you can say. But the function of this ing form is different from gerund, because the function of this ing form in participle, there will be the function of adjective, you can say that. The ing form verb will play the role of adjective, so that is called participle. You can take some examples. You can take some examples. I brought some broken chairs. So you can take this example, but this is the past participle. You can take present. You can say present. As I saw a man going home. It means this is also verb. So this is called finite verb. You know very well that thing. And this is also verb. And ing form, you can see. This is ing form. But it is qualifying man. Well, this man, you can say. And you can ing form use here before man or after man, you can use. तो हम इस तरीके को देख सकते हैं, ये भी वर्ब है, इंग फॉर्म है वर्ब का, लेकिन ये यहाँ पर काम क्या कर रहा है, ये इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में विशेषता बता रहा है इसकी। एक लड़का कैसा है, आदमी कैसा है, घर को जाते हुए आदमी था। तो इसलिए ये जो वर्ब है ये एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए हम इसको और इन फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सी परचेज्ड, she purchased a smiling
डॉल। तो इस तरीके से इसको भी हम ले सकते हैं, ये भी स्माइलिंग फॉर्म है वर्ब का। तो ये जो है जैसे ये मेन वर्ब है तो ये भी वर्ब है, लेकिन ये हम स्माइलिंग वर्ब जो है इंग फॉर्म है, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है इंग फॉर्म, बिकॉज ये डॉल जो जैसा है मुस्कुराती हुई डॉल, तो ये डॉल की विशेषता बता रहा है वर्ब, इसलिए हम इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेल क्लियर। और अगर इसी को हम पास्ट में ले लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में, या फिर ये स्माइलिंग यहां पर आया तो हम शुरू में भी ले सकते हैं इसको देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। जैसे इस बार्किंग की सकते, बार्किंग डॉग कैम हियर, यानी भौंकता हुआ कुत्ता यहाँ पर आया। तो ये बार्किंग जो वर्ब है ये कुत्ते की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बार्किंग डॉग कैम हियर। वेल इसी तरीके से हम पास्ट में ले लेते हैं। चलिए अब पास्ट पार्टिसिपल में देखें हम, ऐसे आप एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में देखें आप, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, इसमें पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे आई सॉ ए मैन, I saw a man broken leg. Yeah, you can say that in words. I saw a broken tree. ये जो है ट्री नाउन है और नाउन की ये विशेषता बता रहा है, लेकिन ये पास्ट फॉर्म है अर्थात थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम इसको थर्ड फॉर्म इसके पहले यूज करते हैं। तो थर्ड फॉर्म जो है होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो आई सॉ ए ब्रोकन ट्री, हमने एक टूटा हुआ वृक्ष देखा। तो इस तरीके से ये जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का काम करेगा तो हम उसको पार्टिसिपल में रखते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अलावा, जैसे दे ब्रॉड, या दे ब्रॉड सम स्टोलन बर्ड्स। अब इसको हम कहेंगे, देखो ये स्टोलन थर्ड फॉर्म है, स्टील माना होता है चुराना, स्टोलन थर्ड फॉर्म हो गया। तो ये जो है बर्ड की विशेषता बता रहा है, कैसे बर्ड्स हैं, चुराए हुए, चुराए गए बर्ड्स। तो इसलिए हम इसको पास्ट पार्टिसिपल में इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से और भी देख सकते हैं, जैसे सी परचेज्ड ए नेकलेस, या इसको इसको पहला होते सी परचेज्ड ए ब्रोकन कह सकते हैं, ब्रोकन नेकलेस। इस तरीके से ये जो थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ब्रेक की, तो इसको हम जो है ले सकते हैं। तो ये नेकलेस नाउन है, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है ये वर्ड, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। एज ए एडजेक्टिव हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव, इसलिए या फिर ये लगे एडजेक्टिव, इसलिए हम इसको जो है पास्ट पार्टिसिपल में इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से बहुत से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने अभी यहाँ बताया तो हम शुरू में भी ले सकते हैं। वेल अब इसी तरीके से हम परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करती है। जैसे मैं अपना काम करके और घर गया, तो कैसे बोलेंगे इसको? जैसे हैविंग डन माई वर्क वेंट होम, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये हैविंग डन जिसमें आ जाता है या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में रखते हैं। तो हैविंग डन माई वर्क माने मेरा काम करके, वेंट होम माने घर गया। और भी ले सकते हैं जैसे हैविंग रिटन लेटर सी ran away। तो हैविंग रिटन लेटर, लेकिन पत्र लिखने के बाद में सी रैन अवे और वो भाग गई। तो इस तरीके के सेंटेंस में मान लीजिए हैविंग आता है और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करती है, तो हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर इंक्लूड करते हैं। आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। और ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा आपका। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो अपना नेक्स्ट वीडियो में भी क्लियर कर सकते हैं। और भी देखो, मैंने आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप तो ये तीन चीजें याद रखना। ये जो